दक्षिण 24 परगना जिले की एक और हॉट सीट है डायमंड हार्बर विधानसभा सीट, जहां से अभिषेक बैनर्जी 2014 से लगातार सांसद है। पिछले 3 विधानसभा चुनावों में यहां टीएमसी ने जीत दर्ज की है। मुस्लिम वोटर 39.50% है। अनुसूचित जाति की आबादी 20.19% है। राजनीतिक रूप से आप देखें तो इस सीट पर लंबे समय तक वामपंथ का दबदबा रहा। सीपीआईएम ने यहां कुल 9 बार जीत हासिल की, लेकिन 2011 के परिवर्तन के बाद से यहां पर राजनीतिक रंग पूरी तरह से टीएमसी का छाया रहा। 2011 में और 2016 में यहां से दीपक कुमार हल्दर ने टीएमसी के टिकट पर जीत दर्ज की थी। इस बार भी मुकाबला बीजेपी और टीएमसी के बीच का है और डायमंड हार्बर ऐसी सीट है। अभिषेक बैनर्जी ऐसे चेहरे हैं जो आप जानते हैं कि ममता बनर्जी के बाद नंबर 2 चेहरा उन्हीं का है। मैं हावड़ा सीट की भी बात कर लूं, फिर डायमंड हार्बर और हावड़ा दोनों पर बात हो जाएगी। हावड़ा जिला भी बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि यहां पर भी टीएमसी का एक छत्र राज है। हावड़ा जिले में 16 विधानसभा सीटें हैं और सभी सीटों पर टीएमसी का कब्जा है। जिलों की तीनों लोकसभा सीट भी टीएमसी के ही पास है। अब बीजेपी ऐसे में हावड़ा की 16 सीटों का ये जो चैलेंज है उसके लिए बड़ा मुश्किल है। अजीत जी, हावड़ा और डायमंड हार्बर दोनों सबसे ज्यादा चुनौती, सबसे ज्यादा तीखा वार अगर किसी ने किया है तो वो अभिषेक बैनर्जी हैं। बिल्कुल, अभी 2 जिलों की बात की आपने, हावड़ा दिखाया और दक्षिण 24 परगना दिखाया। एक की 31 सीट और दूसरी की 16 सीट, और इसमें से इस 34, इस 31 और 16, 47 सीट में से बीजेपी के पास एक भी सीट नहीं है। जो एक सीट है वो इंडियन सेकुलर फ्रंट को गई थी, जो आईएसएफ को गई थी, जो फुरफुरा शरीफ वालों की पार्टी थी, और वही एक पूरा अपोजिशन एक सीट जीत पाया था वो, और बाकी सारी सीटें तृणमूल कांग्रेस ने जीती थी। इस इलाके में अभी भी बीजेपी के लिए इतनी टफ लड़ाई है। ये जो एसआईआर में वोट कटे हैं वो एक एडवांटेज जरूर बीजेपी को दे सकता है, थोड़ा बहुत एडवांटेज, लेकिन इस एडवांटेज को हम लोग इस तरह से समझें अगर कि ये ऐसे इलाके हैं ना, जैसे मान लीजिए ये दोनों तो यहाँ मुस्लिम आबादी भी ठीक ठाक पर्याप्त संख्या में है, और बाहर से जो आए बांग्लादेश से लोग, वो बांग्लादेश के मुसलमान भी, बांग्लादेश से आए दलित भी, बांग्लादेश से आए ब्राह्मण भी, वो इन जिलों में लेकिन सर्कल में एक रिसर्च पढ़ रही थी कि जो दलित आपने कहा, वो दलित आबादी बीजेपी के साथ ज्यादा अपने आप को जोड़ पाती है। वही जोड़ती है ना, मथुआ जो है, नाम शूद्र जिनको बोलते हैं, कोच राजवंशी जिनका इलाका निकल गया जहां चुनाव हो गया ऊपर उत्तर बंगाल में, उसके अलावा जो दूसरी सबसे बड़ी दलित आबादी है वो नाम शूद्र है, मथुआ है, और उनका कंसंट्रेशन इसी राउंड में है, सेकेंड राउंड में नदिया में, और नदिया के ठीक नीचे आपको उत्तर 24 परगना में, और उसके नीचे थोड़ा बहुत दक्षिण 24 परगना। यहाँ ब्राह्मण भी हैं जो बांग्लादेश से आए 1971 में, मुसलमान भी आए। जाहिर है सीए के बाद तो उनका भी झुकाव बीजेपी की तरफ होगा था, लेकिन इस बार जो नाम कटे हैं एसआईआर में, उसमें मथुआ समाज के लोगों के बहुत नाम कटे हैं, हिंदू ब्राह्मणों के भी नाम बहुत कटे हैं इसमें। तो ये एक डिसएडवांटेज का फैक्टर इस नाते है कि बहुत नाम कटे, सबसे ज्यादा सीटें फर्स्ट फेज में ज्यादा थी, नाम सेकंड फेज में ज्यादा कटे हैं। और नाम कटने का एक डिसएडवांटेज ये है, अब हम लोग जरा एक बड़ी तस्वीर पर बात कर रहे हैं कि जैसे 27 लाख जो नाम कटे हैं ना, तार्किक विसंगति के आधार पर जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज में कटे हैं, उसमें हम रिपोर्ट देख रहे थे कि एक परिवार के 5 लोग हैं, उसमें एक आदमी का नाम कट गया, 4 आदमी का है, सबके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, एसआईआर में पिछली बार सबके नाम थे, मैपिंग हुई है, उसके बावजूद एक आदमी का नाम कट गया, 4 आदमी का है। अब वो 4 आदमी जो वोट देने जाएगा, वो उसका गुस्सा किसके प्रति निकलेगा? एक का जो वोट नहीं है वो आएगा, किसको विलन मांगनेगा, उसको उसकी नाराजगी तो एक होगी जो प्रकट हो सकता है चुनाव में। तो ये एक डिसएडवांटेज है। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर दक्षिण 24 परगना में 30,000 के करीब नाम कटे हैं, वो एक एडवांटेज होना चाहिए था, लेकिन उस अंदाज में पूरा आप जो बात कह रहे हैं उससे मैं ये समझ पा रही हूँ कि एसआईआर का कुछ क्षेत्रों में अगर एडवांटेज दिखाई दे रहा है तो कुछ एरिया ऐसे भी है जहां पर डिसएडवांटेज भी दिखाई दे रहा है। ये मैं समझ पा रही हूँ। सेकंड फेज में ही है ये इलाका, नदिया में, उत्तर 24 परगना में, हुगली में, हावड़ा में, दक्षिण 24 परगना में भी, ये जिन जिलों में अभी चुनाव हो। डायमंड हार्बर की आपने बात की, मतलब डायमंड हार्बर में पिछली बार जो चुनाव हुआ उसमें मेरे ख्याल से 60% जो वोट शेयर है वो अभिषेक बैनर्जी ने लिया बिल्कुल लोकसभा चुनाव में। तो एक स्ट्रांग सीट है। हावड़ा में भी अगर आप देखेंगे तो हावड़ा के पूरी जो सीटें हैं उसमें वो जबरदस्त तरीके से, लेकिन अगर मैं बीजेपी की ही बात को मानो, अगर उन्हीं के थ्योरी पर हम चले, अगर ये लहर वाला चुनाव है तब तो बड़े बड़े किले ढह जाते हैं।